ये क्या लगा रहा है चाइना समंदर में कब्जा कर रहा है चाइना। ये तैरने वाले गुब्बारे लगा दिए हैं, बॉल लगा दिए हैं और कहा है कि भैया हमने रुमाल रख दिया है, ये अब हमारा हो गया। जानेंगे फिलीपींस और चाइना के बीच में किस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम जस्टिन ट्रूडो इस वक्त सोच रहे हैं कि आगे किया क्या जाए। श्रीलंका ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया है और उल्टा कनाडा के लिए एक ऐसी बात कह दी है जो सुनकर कनाडा के पीएम को अच्छा नहीं लगेगा। और श्रीलंका की छोड़ दीजिए, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के लिए इजराइल वाला मोमेंट आ गया है। अब ये इजराइल वाला मोमेंट क्या है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कल ही आपको एक खबर दी थी जिसमें बताया था कि चाइना का मन बहुत बढ़ा हुआ है और समंदर के पानी पर भी ये कब्जा चाहता है और इसके लिए सबसे पहले इसने कोरल रीफ फिलीपींस की जो बेहद प्रसिद्ध द्वीप था पर्यटन का, उनके नीचे से गायब कर दिया। और इसके लिए हमने सारा डिटेल आपको उस वीडियो में बताया था। फिलीपींस ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे, जिसके बाद चाइना ने कहा ये तो यूं ही बोलता रहता है, बोलने की आदत है, इसे बकवास कर रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया है। पर आगे बता दें आपको, फिर ये देखा गया कि चाइना के कोस्ट गार्ड इस तरीके से बॉल लगाकर कुछ घेरा टाइप बना रहे हैं और इस घेरे के द्वारा वो बता रहे हैं कि यहाँ से आने की कोशिश न करना, ये सारा इलाका हो गया हमारा। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति फिलीपींस के सामने आ गई। फिलीपींस को निर्देश दिया गया कि इन बॉलों को आपको पार नहीं करना है, लेकिन इस बार फिलीपींस एकदम तगड़े वाले मोड में है, करो या मरो वाली स्थिति में है इस वक्त फिलीपींस। और आप देखिए फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने एक इमेज शेयर किया और बोला कि देखो हमारे इलाके में जो ये घेराबंदी करी थी, गोले शोले भेजे थे, इनको हमने काट के हटा दिए हैं और हमने साबित कर दिया है कि ये हमारा जगह है। फिलीपींस ने ये ताकत दिखाई है, तो यूं ही ताकत नहीं दिखाई है, इसके पीछे एक बड़ी चीज है। हालांकि इधर कनाडा और भारत के बीच में झंझट चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंद महासागर या दक्षिण चीन सागर में अमेरिका एक्टिव नहीं है। अमेरिका ने यहाँ पर अब कई देशों को साधना शुरू कर दिया है। फिलीपींस में जहां अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एक और देश को पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम बेच रहा है। और वो देश कौन सा है, वो देश है पलाऊ। मैप में आप देख सकते हैं, ये आपको इस जगह पलाऊ मिलेगा, फिलीपींस से ठीक थोड़ा आगे। पलाऊ के ऊपर इतना दाव क्यों खेल रहा है? पलाऊ को आप देखेंगे तो एक छोटा सा द्वीप है, कुछ खास तो इसमें है नहीं। पलाऊ के आंतरिक रचना को देखेंगे तो ये द्वीप कुछ इस तरीके से दिखता है। द्वीप के अंदर भी छोटे छोटे द्वीप हैं और इन सारे द्वीपों को जोड़कर बना हुआ है ये। तो सबसे बड़ी बात यह है इसकी लोकेशन, ये जिस जगह मौजूद है इसकी लोकेशन सबसे ज्यादा मायने कर रही है। यहाँ पर ये पैट्रियट मिसाइलों को तैनात कर रहा है। क्यों? क्योंकि पलाऊ से कुछ ही आगे यहाँ पर है गुआम। अब जरा सोचिए, फिलीपींस यूं ही पंगा नहीं ले रहा है। फिलीपींस में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, पलाऊ में तैनात है और गुआम एयरबेस भी रेडी हो रहा है। तो कहीं न कहीं ताइवान के पीछे एक सेना तैयार हो रही है अमेरिका की। हालांकि पलाऊ में इतना ज्यादा ध्यान देने का अमेरिका का एक बड़ा कारण ये भी है कि पलाऊ गुआम की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात अमेरिका जानता है कि चाइना अगर अगला वार करेगा तो ये अगला वार गुआम पर पहले होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं निकी एशिया की ये रिपोर्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि जल्द ही पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम को पलाऊ में तैनात किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ये बैटल ग्राउंड बन गया है, युद्ध का मैदान बन गया है चाइना और अमेरिका के बीच में। चाइना भी इसे धमकाता रहता है, तुम ऐसा मत करो, और अमेरिका के साथ तो एक एग्रीमेंट ही फाइनल हुई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अमेरिका और पलाऊ ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है और खास तौर पर ये समुद्री सुरक्षा को लेकर साइन किया गया एग्रीमेंट है। मतलब चाचा बाइडेन काम पे लगे हुए हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत कनाडा का जो ये समस्या है, ये समस्या अभी अंत होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, भारत के साथ अब कई ऐसे देश हैं जो खुले तौर पर जुड़ रहे हैं और जुड़कर ये कह रहे हैं कि यहाँ कनाडा दोषी है। सबसे पहले तो श्रीलंका की तरफ से बयान आया है
और श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने सोमवार को कनाडा पर एक बेहद खास टिप्पणी की। उनका कहना था कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बिना किसी सबूत के भारत पे अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं। साबरी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, आतंकियों को कनाडा में सुरक्षित पनाह मिल गई है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। साबरी ने कहा कि ट्रूडो का ये अंदाज ही है, वो पहले भी ऐसे ही विवाद खड़े करता रहा है। मुझे हैरानी नहीं है क्योंकि कुछ आतंकियों को कनाडा में सुरक्षित पनाहगाह मिल गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने बिना किसी सबूत के कुछ अपमानजनक आरोप लगाने का यही तरीका अपनाया है। यही बात उन्होंने श्रीलंका के लिए भी की थी कि श्रीलंका में नरसंहार हुआ है और ये एक भयानक और सरासर झूठ है। हर कोई जानता है कि हमारे देश में कोई नरसंहार नहीं हुआ है। श्रीलंका के राजदूत ने भी भारत की तरफ सपोर्ट दिखाया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब कनाडा के खिलाफ ये सारे देश आ रहे हैं, तो वहीं सबसे मजेदार बात हुई पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के एक अखबार में बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा है और इन्होंने कहा कि भारत के लिए जो क्षण है ना, वो क्षण इस वक्त इजराइल वाला मोमेंट आ गया है। अब इसे आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की नाकामी या फिर इसे समझ लीजिए भारत के लिए की गई तारीफ। पहले पाकिस्तान ने ये कहा कि भारत ऐसे ही करता है, हर जगह इसी तरीके से करता रहता है। पाकिस्तानी ऑथर हैं आयशा सिद्दीकी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि देखो जो भारत ने किया है ना, भारत के ऐसा करने के बाद अमेरिका कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। इसलिए नहीं लेने वाला है क्योंकि अमेरिका के लिए भारत इजराइल बन गया है। जिस तरीके से इजराइल दुनिया भर के देशों में अपना ऑपरेशन करता है, उस ऑपरेशन के बाद इजराइल को कुछ नहीं कहता है अमेरिका। और ऐसा ही इस वक्त भारत का भी मामला है। रणनीतिक रूप से भारत इतना महत्वपूर्ण है कि भारत के खिलाफ अमेरिका नहीं जाएगा और अमेरिका भारत के इस मामले को दबा देगा। आपको बता दें, इन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा खास है भारत न कि कनाडा। और जिस तरीके से सऊदी अरब के लिए एक्शन ले लिया, ईरान के लिए एक्शन ले लिया, इराक के लिए ले लिया, भारत के लिए अमेरिका नहीं लेगा। खैर, आपको बता दें, अब ये तारीफ है या फिर अमेरिका को उकसाने वाली बात, ये तो समय बताएगा। पर इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।